Hello, students. Good afternoon, all of you, and welcome to the Jagrati Learning App. Okay, in my previous video, I taught you about the correct form of the verb. मैंने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे करना है बाय यूजिंग द ट्रिक को यूज़ में लेकर. एंड आई टोल्ड यू अबाउट टू वर्ड्स. ओके, मैंने दो वर्ड्स के बारे में आपको बताया था. एंड द वर्ड्स वर, एक तो फर्स्ट वर्ड था आपके यस्टरडे एंड देन इट वाज लास्ट. इफ देर इज एनी वर्ड विथ लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आता है दैट मीन्स यू हैव टू फिल पास्ट सिंपल टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन. अपन सेकंड से जो अब स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके बाद और कौन से वर्ड आ रहे हैं. नो नीड टू गो थ्रू द रूल्स. आपको रूल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ये टॉपिक आपको मैं वर्ड से करवाऊंगा कि सिंगल वर्ड से किस प्रकार जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. ओके, देर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द रूल्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट आपके जो है इसमें कौन सा कैसे होगा. ओके, द सेकेंड वन इज, फिर मैं दो वर्ड ले रहा हूँ. ओके, व्हाट इज द एंटोनियम और यू कैन से ऑपोजिट ऑफ यस्टरडे. यस्टरडे का जो है वो ऑपोजिट क्या होता है. ओके, यस्टरडे का जो ऑपोजिट होता है वो होता है आपके टुमारो. ओके, एंड द ऑपोजिट ऑफ लास्ट इज नेक्स्ट. एंड देन अगेन एनी वर्ड. अगेन देर आर टू वर्ड्स फॉर यू. फिर आपके सामने दो वर्ड है. द फर्स्ट वन इज टुमारो एंड देन द सेकेंड वन इज नेक्स्ट. टुमारो एंड नेक्स्ट. अब देखिए इसमें कैसे कौन सा टेंस जो है इसमें यूज में आएगा. और आपको एक और इसमें इन दो वर्ड में क्लियर कर दूं कि इन दो वर्ड के अंदर टेंस कंप्लीट हो जाता है. ध्यान रखना, एक टेंस इन दो वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा. तो पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज में आएगा. अब कौन सा टेंस यूज में होगा देखिए. अब इसके अंदर जो टेंस होगा वो टेंस नंबर होगा 9. ओके, 9 इज द टाइप ऑफ फ्यूचर सिंपल. 9 इज द टाइप ऑफ फ्यूचर सिंपल. जो टाइप है यह है आपके फ्यूचर सिंपल की. हमें इन दो वर्ड से ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये दो वर्ड की डेफिनेटली यहाँ पर टेंस कौन सा होगा. टेंस नंबर 9 फ्यूचर सिंपल. सबसे इजी टेंस है, सबसे इजी. एंड इन ओनली टू वर्ड्स, दो वर्ड. यदि सेंटेंस के अंदर टुमारो दिया हुआ है, कौन सा वर्ड टुमारो, एंड देन नेक्स्ट प्लस एनी वर्ड. नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड आ रहा है. You can say next day, next week, next month, next year, next Sunday, next Monday, next January, next morning, any word. Okay, if any word is given with next, then the tense is future simple. कौन से tense का यूज होगा? future simple का. Okay, थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में देख लेते हैं. अब कैसे इसकी डिटेल देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है. इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपके विल एंड सेल. विल एंड सेल. ओके, देन मेन वर्ब. इसके अंदर जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. दैट्स व्हाई इट इज the easiest tense of all the tenses. ये सभी टेंस में से सबसे इजी टेंस है क्योंकि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. आपको वर्ब की जो फॉर्म है यहाँ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी हुई है आपको वो वर्ब यहाँ पर यूज़ में लेनी है. अब विदाउट चेंजेस, बिना किसी चेंजेस किए हुए आपको सेम यूज़ में लेनी है. अब देखिए कितना इजी है. आगे देखिए,
अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि विल का यूज़ कहाँ होगा और सेल का यूज़ कहाँ होगा। हम विल और सेल का यूज़ जो है वो कैसे करेंगे, देखिए अब सेल इज यूज ओनली विथ टू सब्जेक्ट्स। सेल का जो यूज़ होता है वो केवल दो सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और वो दो कौन से हैं आपके, आई एंड वी। तो ये तो हो गया आपके। आई और वी के साथ किसका यूज़ होगा, सेल का। एंड विथ अदर सब्जेक्ट्स, इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स होंगे, एनी सब्जेक्ट, ओके, उन सब के साथ किसका यूज़ होगा, विल का। देखिए अब आपके सामने कितना इजी फॉर्मेट हो गया। इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी देन यूज सेल, ओके। एंड इफ देर इज एनी सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो गया, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल, कोई भी हो गया, देन यू हैव टू यूज विल एज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको किसका यूज लेना पड़ेगा, विल का। ओके, नाउ इट इज क्लियर। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब देखिए, आप खुद बता देंगे कि इसमें किस तरीके से आपको जो है इसमें ऑप्शन होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर। पहला एग्जाम्पल देखिए अब, आई देन ब्लैंक्स एंड द वर्ब इज हियर सो, SHOW, I, so, then you, my documents, tomorrow. What is the sentence here? I, then blanks. Verb is so. And you, my documents, tomorrow. I, so, you, my documents, tomorrow. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला जो होता है ऑप्शन, चेक द एडवर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या आया इसमें, टुमारो। ये हमने पहला स्टेप चेक कर लिया है। व्हाट इज द एडवर्ब हियर, टुमारो। ये इसके अंदर आपके जो है वो फर्स्ट हमने चेक कर लिया। देखिए मैंने आपके लिखा हुआ है टुमारो नेक्स्ट प्लस एनी वर्ड, ओके। चलिए सेकेंड स्टेप में, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, विल एंड सेल। अब विल और सेल का यूज किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, आई। नाउ इट इज वेरी इजी, आई के साथ किसका यूज होगा, सेल का। आई के साथ अपन क्या यूज करेंगे, सेल। देखिए अब आई के अकॉर्डिंग मैंने क्या यूज में ले लिया यहाँ पर, सेल। दो सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज होता है, वो हमने ले लिया इस आई को चेक करके, सेल का यूज। द नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज द मेन वर्ब हियर। एंड वेयर इज मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आती है, ध्यान रखना इस चीज को। कहाँ होगी मेन वर्ब, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए, और ब्रैकेट के अंदर आपको बता दूं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ही होती है। सो देर इज नो नीड टू चेंज द वर्ब इनटू सेकंड फॉर्म एंड देर इज नो नीड टू ऐड आईएनजी विद द वर्ब, ओके। ना आपको आईएनजी यूज में लेना है, ना कुछ एस और ईएस लगाना है, न ही आपको सेकंड फॉर्म करनी है, न ही थर्ड फॉर्म करनी है। जो वर्ब आपके दे रखी है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये लो आपके आंसर आ गया इसका। कैसे हुआ, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, टुमारो एंड नेक्स्ट। चेक कर लिया, ओके। ये चेक करते ही टेंस कौन सा होगा इसके अंदर, फ्यूचर सिंपल। ये भी हमें मालूम चल गया इसमें। देन अगेन चेक द सब्जेक्ट हियर। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को चेक करना है, और सब्जेक्ट क्या हो, यदि आई और वी, देन यूज सेल। आपको दिख रहा है इसमें कि मैंने आई के साथ किसका यूज किया है, सेल का, ओके। एंड विथ अदर सब्जेक्ट्स,
आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको क्या यूज में लेना है? विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देयर इज नो नीड टू चेंज द वर्ब दैट इज गिवन इन द ब्रैकेट. जो ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दी हुई है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इसका सेल का एग्जाम्पल आ चुका है. अब अपन इसमें विल का एग्जाम्पल लेते हैं. किस तरीके से होगा देखिए. द नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर. माई ब्रदर, देन ब्लैंक्स. द वर्ब इज हियर सेलिब्रेट. हिज birthday with his friends next week. Check the sentence here. देखिए अब सेंटेंस के अंदर कैसे आपको इसको जो है वो कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन, माई ब्रदर. वर्ब इज हियर सेलिब्रेट. देन हिज बर्थडे विथ हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक. मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया है कि पहला स्टेप यह होता है चेक द एडवर्ब इन द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो है वो एडवर्ब को चेक करना है. एंड व्हाट इज द एडवर्ब हियर? नेक्स्ट. Next is the adverb here, and week is any word. If there is any word with next, okay, next के साथ कोई भी word दिया हुआ हो, ये दिया हुआ है आपके word week. टेंस कौन सा होगा इसके अंदर? फ्यूचर सिंपल. ओके, फर्स्ट थिंग हमने चेक कर ली. नाउ चेक द सब्जेक्ट हियर. अब यहां आपको क्या चेक करना है? सब्जेक्ट चेक करना है. सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है आपके? माई ब्रदर. अब मैंने आपको कहा था कि आई और वी के साथ ही आपको यूज क्या लेना है? सेल. अदरवाइज चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल का हो, कोई भी हो, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सबके साथ किसका यूज लेना है? विल का. सो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कौन सी यूज में आएगी? विल. अब तो नेक्स्ट तो कोई इसमें बचा ही नहीं. आप यू कैन इजीली फिल द वर्ब. वर्ब आप इजीली फिल कर सकते हैं क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म. और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है? सेलिब्रेट. तो ये रही आपके. ऐसे ऐसे इसको रिपीट कर दीजिए. क्लियर हो गया आपके? ये कितना इजी टेंस है. इन दो वर्ड में एक ये टेंस कंप्लीट हो जाता है. इन 2 वर्ड्स पास्ट सिंपल इज कंप्लीटेड. 2 वर्ड के अंदर आपके ये जो है वो टेंस हो जाता है. और इजी इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट का भी इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है. क्योंकि आई और वी के साथ किसका यूज़ करेंगे? सेल का. और बाकी सब के साथ किसका यूज़ करेंगे? विल का. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसके अंदर? फर्स्ट फॉर्म. देख लीजिए अब आपके सामने कितना इजी फॉर्मेट जो है वो किया हुआ है. आपको कोई ज़्यादा लिखने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं मुझे इतना सारा लिखना है. नो. ओके, अब देखिए इसमें अपन इसमें अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट ले रहे हैं. फिर मैं आपको वर्ड से एक और टेंस क्लियर करवा देता हूँ. सब कुछ वर्ड से ही हो रहा. आप देख लीजिए इजीली. सिंगल वर्ड, डबल वर्ड्स, आपसे पूरे टेंस इसमें क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए अब इसमें. ओके, तो ये था सेकंड रूल. अब थर्ड के अंदर देखिए आपके. थर्ड जो वर्ड है आपके सामने, द वर्ड इज हियर बिफोर. कौन सा वर्ड आ रहा है? बिफोर. मैं वर्ड ले रहा हूं अब आपके सामने बिफोर. वर्ड इज बिफोर.
क्या कॉम्बिनेशन होता है बिफोर का, देखिए अब किस तरीके से आपको फिल करना है बिफोर को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखिए कैसे इसका जो यूज़ होता है, मैं इसका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, उस फॉर्मेट से ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ में लेना है आपको। सेंटेंस होगा एंड मिडल ऑफ द सेंटेंस बिफोर का यूज़, देन अगेन ब्लैंक्स। ओके, बिफोर कहाँ पे होगा, सेंटेंस के बीच में होगा, देन फिर उसके बाद आपके आगे इस तरीके से सेंटेंस होगा। अब देखिए आपको टेंसेस कौन से यूज़ में लेने हैं, कैसे यूज़ में लेने हैं। बिफोर से पहले जो टेंस होगा वो टेंस होगा 7। बिफोर से पहले कौन सा टेंस होगा, टेंस नंबर 7, एंड द नेम ऑफ द टेंस नंबर 7 इज पास्ट परफेक्ट। कौन सा हो गया इसके अंदर, पास्ट परफेक्ट। एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट इज हेड एंड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। यहां आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है, थर्ड फॉर्म। गॉट इट। यदि सेंटेंस के बीच में किसका यूज हो गया, बिफोर का, तो बिफोर से पहले जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, 7। बिफोर से पहले टेंस नंबर कौन सा होगा, 7। अब आते हैं बिफोर के बाद। बिफोर के बाद जो टेंस होगा वो होगा 5th। 5th का मीन्स क्या हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हो गया ये बिफोर का रोल यहाँ पर कंप्लीट। यदि सेंटेंस के मिडल में आपके किसका यूज हो रहा हो, बिफोर का, तो बिफोर से पहले कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद फिर कौन सा यूज होगा आपके, पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी बहुत इजी है। अब देखिए आपके कैसे इसके अंदर मैं इसका एक फॉर्मेट और लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यदि सेंटेंस अब स्टार्ट हो गया बिफोर से, ये सीक्वेंस रहेगा इसका, अब ये इस तरीके सेंटेंस होगा, ये फॉर्मेट आपके जो है वो यूज आएगा। टेंसेज ये रहेंगे, ध्यान रखना, टेंस वो रहेंगे। ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद इधर क्या हो रहा है, 5th, तो यहां पर क्या आएगा, टेंस नंबर 5th। 5th का पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इधर 5th हो गया तो उधर अब कौन सा होगा, टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दो फॉर्मेट आपके सामने लिखे हुए हैं इसमें। फर्स्ट वन, बिफोर का यूज कहाँ हो रहा है, सेंटेंस के बीच में हो रहा है, तो पहले कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको हेड और वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। वर्ब कहाँ होगी, ब्रैकेट में जो दी हुई है उसकी आपको थर्ड फॉर्म करनी है। बिफोर के बाद फिर कौन सा होगा, 5th, यूज कौन सी वर्ब लेनी है, सेकेंड फॉर्म। यदि सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो गया तो फिर इधर 5th एंड देन दिस साइड टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट एंड हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब किस तरीके से आपके इसके एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करने हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर। पहला एग्जाम्पल देखिए, अब खुद इसको नोटिस कीजिए कि किस तरीके से आपके ये जो टेंसेस का यूज होगा इसमें। पहले मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। द पेशेंट, देन ब्लैंक्स, and the verb is die, D-I-E. Then before, the doctor
came. देखिए सेंटेंस अब, द पेशेंट, देन ब्लैंक्स, वर्ब इसके अंदर कौन सी हुई, डाई, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे टेंसेज यूज में लेने हैं, उसको चेक कीजिएगा। वही प्रोसेस, सबसे पहले चेक करना है एडवर्ब। यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, बिफोर का। कौन सा एडवर्ब आया इसके अंदर, बिफोर। अब फॉर्मेट कौन सा यूज लेंगे, आपको क्लियर हो रहा है इसमें, ये वाला यूज लेंगे, क्योंकि यहाँ आया आपके बिफोर सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ओके, तो अब ये भी क्लियर हो गया कि इधर मैं टेंस कौन सा यूज में लूँगा, 7। आगे कौन सा टेंस यूज में होगा, 5th। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द 5th टेंस। पहले 5th को चेक कर लेते हैं, कहाँ है 5th, ये रहा। came is the second form of the verb. came is the second form of the verb. किसकी फॉर्म है ये, कम की सेकेंड फॉर्म है, कम कैम खम, कम कैम खम। सो कैम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज हियर। ओके, ये हो गया इधर 5th टेंस, इधर 5th हो गया। तो अब मुझे इधर कौन सा करना है, वेरी इजी वन, कौन सा यूज में लेना है, टेंस नंबर 7। अब 7 के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। जहां सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब, वहां सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट वो प्लूरल का हो, कोई भी हो, कोई रोल नहीं होता यहाँ पर। आपके सामने है, यहाँ पर कोई रोल नहीं हो रहा है इसका। मैंने सब्जेक्ट को बिना चेक किए, विदाउट चेकिंग सब्जेक्ट, आई यूज हेड। मैंने हेड का जो है वो यूज किया है, ये मैंने यूज कर लिया। अब मुझे इस वर्ब की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब है यहाँ पर, डाई इज द वर्ब हियर। यहाँ पर वर्ब है आपके डाई। इस डाई की अपन क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, डाइड। जस्ट एड डी, केवल आपको क्या ऐड करना है, डी। सो द आंसर इज हियर हेड डाइड। यह हेड डाइड इसका जो है वो आंसर हो गया। गॉट इट। सेंटेंस बिफोर यहां पर था दिया हुआ, बिफोर के बाद टेंस नंबर 5th भी था, एज यू कैन सी हियर। जैसा कि आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म आ रही है, तो उधर 5th टेंस हो गया, तो इधर मुझे कौन सा करना था, टेंस नंबर 7। अब 7 के अंदर क्या होता है, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेड और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, हो गया क्लियर ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब इसी का दूसरा एग्जांपल। द ट्रेन, had moved. The train had moved from the station. The train had moved from the station before. Then we, then blanks, then reach. देखिए अभी इस एग्जाम्पल को आपको कैसे करना है, सेम प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस। हमने एडवर्ब चेक कर लिया, इसके अंदर किसका यूज हो रहा है, इसमें बिफोर का। किसका यूज हो रहा है इसके अंदर, बिफोर का। बिफोर कहाँ रहा है, सेम थिंग, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसमें बिफोर का यूज हो रहा है। आप इसमें देख रहे हैं क्लियर की जो है वो इस तरीके से इसमें यूज हो रहा है। चलिए अब मैंने क्या किया इसके अंदर कि जो ब्लैंक्स है वो बिफोर के बाद रखी है। कहाँ ये ब्लैंक्स, जस्ट आफ्टर द बिफोर, ठीक बिफोर के बाद जो है वो यूज में आ रही है। अब कैसे फिल करना है, देखिए ये फॉर्मेट है, चेक कर लीजिए फॉर्मेट को।
कि सेंटेंस के बीच में बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले क्या होना चाहिए? 7। चेक कीजिए टेंस को, ये रहा हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेड मूड, ये हो गया आपके, क्या हो गया? टेंस नंबर 7। तो अब मुझे बिफोर के बाद कौन सा टेंस करना है? टेंस नंबर 5। अब कितना इजी है उसको अब देखिएगा आप। यहाँ मुझे 5th यूज़ में लेना है, तो इस वर्ब की मुझे कौन सी फॉर्म यूज़ में लेनी है? सेकंड फॉर्म। कर दीजिए रीच की सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी रिस्ट, रिस्ट नॉट ड, ओके, रिस्ट। ये यहाँ पर यूज़ हो गया और यही इसका आंसर हो गया आपके। सो हियर द आंसर इज रिस्ट, रिस्ट, ओके। क्योंकि इस तरफ 7 था तो मुझे इस तरफ कौन सा यूज़ में लेना था? 5th। गॉट इट? कितना इजी फॉर्मेट है आपके। चेक द सेंटेंस, ओके। सबसे पहले सेंटेंस को चेक करो, और सेंटेंस के अंदर भी आपको क्या चेक करना है? बिफोर। बिफोर को चेक कीजिए आप, तब जाकर आपके ये क्लियर होगा कि बिफोर से पहले कौन सा है और बाद में जो है वो कौन सा टेंस जो है वो यूज़ में आएगा। एग्जाम्पल में आपको इजीली दिख रहा है, यहाँ भी बिफोर से पहले ब्लैंक सी मैंने 7 कंप्लीट किया, ये इधर 5th था, ओके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इधर 7 था तो मैंने आगे कौन सा यूज़ किया इसके अंदर? 5th वन। मैंने वर्ब की क्या कर दी इसके अंदर? सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी, इसको मैंने चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म के अंदर। सो द आंसर इज रेस्ट, ओके। ये इसका जो है वो आंसर हो गया। देख लीजिए अब कितना इजी फॉर्मेट है आपके सामने ये, ओके। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन। सारे अभी तो मैं एंटोनियम से ही बता रहा हूँ। फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, यस्टरडे एंड लास्ट। यस्टरडे और लास्ट का जो एंटोनियम होता है वो होता है टुमारो एंड नेक्स्ट। देन मैंने अभी आपको जस्ट बताया है बिफोर। अब नेक्स्ट में चलते हैं आपके, ओके। बिफोर का जो एंटोनियम होता है ऑपोजिट होता है। बिफोर का जो ऑपोजिट होता है वो होता है आपके आफ्टर। चलिए अब आगे वाला रूल आपके सामने आ रहा है, इसमें देखिए। तो ये कौन सा हो गया आपके? 4, रूल नंबर 4, और वर्ड से हो रहा है ये सारा, देखिए। अब नेक्स्ट वर्ड अभी मैंने आपको कहा था कि द वर्ड इज आफ्टर। किसका हो गया ये आपके ऑपोजिट? बिफोर का। तो अब कितना इजी है वो देख लीजिए। अब ये फॉर्मेट फिर मैं आपके ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ मैंने यूज़ ले लिया आफ्टर, ओके। अब यहाँ भी एक बार मैं लिख देता हूँ। चलो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि बिफोर का ऑपोजिट आपके आफ्टर होता है तो टेंसेस भी ऑपोजिट हो जाएंगे इसके अंदर। टेंसेस भी क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बिफोर बताया इसमें, तो बिफोर के अंदर पहले क्या था? 7। अब 7 नहीं होगा। आफ्टर के अंदर पहले कौन सा आएगा? अब 5th। तो यहाँ टेंस नंबर कौन सा यूज में लूंगा? 5th, ओके। 5th कौन सा है? पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। देन इधर 5th हो गया तो अब इधर कौन सा यूज में होगा? 7। क्या नेम हो गया इसका? पास्ट परफेक्ट, हेड, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देख लीजिए अब टेंस बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं। बिफोर के अंदर पहले था 7, लेकिन अब आफ्टर में क्या हो गया? 5th।
बिफोर के बाद में था फिफ्थ, लेकिन आफ्टर के बाद क्या हो गया अब 7। बिल्कुल मैंने कहा कि ये ऑपोजिट हो जाता है इसका, और ऑपोजिट टेंस यहाँ पर हो गए हैं। अब सेम थिंग इज हियर, आफ्टर से स्टार्ट हो गया, तो अब टेंसेस कितने इजी हो जाएंगे देखिए। अब यदि आफ्टर से स्टार्ट हो गया तो इस तरफ मैं कौन सा टेंस यूज में लूंगा, टेंस नंबर 7। 7 का मीन क्या हो जाएगा आपके, पास्ट परफेक्ट, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस तरफ आपके कौन सा हो जाएगा फिर, फिफ्थ, पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, देखिए टेंस जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो चुके हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, इसमें जो है वो टेंसेस क्या हो गए, ऑपोजिट हो चुके हैं। अब मैं इनके एग्जाम्पल भी ले लेता हूं ताकि इससे क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से होगा। देखिए अब इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए इसमें, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, आई, then the verb is go, to school, after, my mother had washed my clothes। ओके, सेंटेंस देखिए इसके अंदर, आई, देन द वर्ब इज गो, टू स्कूल, आफ्टर माई मदर हेड वॉश माई क्लोथ्स। अब इसको कैसे किस तरीके से होगा देखिए। अब सेम थिंग, सबसे पहले चेक क्या करना है, आफ्टर को। ये रहा इसके अंदर आफ्टर, ये रहा यहां पर आफ्टर, सेंटेंस के मिडल में आ रहा है, तो मुझे इस आफ्टर से पहले कौन सा टेंस कंप्लीट करना है, टेंस नंबर फिफ्थ। यानी जो वर्ब यहां ब्रैकेट के अंदर दे रखी है उस वर्ब की यहां पर कौन सी फॉर्म फिल करेंगे, सेकेंड फॉर्म। ओके, ये भी चेक कर लीजिए कि आफ्टर के बाद जो है वो टेंस 7 है क्या, चेक इट, इसको चेक जरूर करना है डेफिनेटली। हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इधर कौन सा टेंस हो गया आपके, टेंस नंबर 7। तो अब इधर कौन सा करना है आपको, टेंस नंबर फिफ्थ। वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो यहां आंसर क्या हो गया आपके, वेंट। कैसे हुआ मालूम चल गया, क्योंकि यहां आफ्टर था, आफ्टर के बाद टेंस नंबर 7 दिया हुआ है, तो मुझे ठीक उससे पहले अब टेंस नंबर कौन सा करना है, फिफ्थ। ये इसका आंसर हो गया आपके। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं आफ्टर से स्टार्ट कर देता हूं, आफ्टर, फिर देखिए द बेल, ब्लैंक्स, रिंग, फिर यहां पर कॉमा, वी, रिस्ट, स्कूल। आफ्टर द बेल वर्ब क्या दी हुई है इसके अंदर, रिंग, वे रेस्ट, स्कूल। हम स्कूल पहुंचे। अब यहां देखिए वही चेक करते हैं अपन कि सबसे पहले मुझे सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है, आफ्टर को। अब सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, आफ्टर से,
तो मैं कौन सा फॉर्मेट यूज़ में लूँगा, सेकंड वन, ये फॉर्मेट मुझे यूज़ में लेना है। इधर मुझे कौन सा टेंस यूज़ में लेना है, 7, उधर कौन सा टेंस यूज़ में हो रहा है, 5th। कैसे चेक किया, क्योंकि ये रीच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये चेक हो गया आपके। तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि ये आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है और ब्लैंक्स इधर है, आगे टेंस दिया हुआ है 5th, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो अब यहाँ मैं कौन सा टेंस यूज़ में लूँगा, टेंस नंबर 7। 7 का मीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ में लेंगे, हेड। अब थर्ड फॉर्म, रिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकेंड फॉर्म इज रैंग, RANG, एंड द थर्ड फॉर्म इज रंग। रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग। तो अब कौन से यूज में लेंगे, रंग, RUNG। ये इसका आंसर हो गया। सो आफ्टर द बेल हेड रंग, घंटी बजने के बाद, ओके, घंटी बजने के बाद, वे रेस्ट स्कूल, हम स्कूल पहुंचे। घंटी बजने के बाद हम जो है स्कूल पहुंचे। आपके सामने दोनों ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस इसका है, एक एग्जाम्पल जो है वो इसका है। दोनों के एग्जाम्पल आप देख सकते हो सेंटेंस में, इजीली आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है इसमें आफ्टर का यूज होने पर मैंने टेंस नंबर 5th और 7 का यूज किया, देन 7 एंड 5th का जो है वो मैंने यूज किया यहाँ पर। ओके, चेक कीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन जो है वो नेक्स्ट हो रहे हैं। ओके, जल्दी से आप चेक कीजिए, फिर मैं आपके सामने एक और वर्ड लेकर आ रहा हूँ, और पहले देख लीजिए, फिर एक वर्ड और लेकर आ रहा हूँ।